ओम शांति। 24 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम एक बाप की डायरेक्शन पर चलते चलो। तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। अर्थात यदि हम बाबा जो कह रहे हैं उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो बाबा वो करता है जो हमें पसंद होता है, या वो चीज़ें करता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारे जीवन के लिए लाभदायक होती हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या होगा कि हमारे डिसीजन स्वयं परमात्मा ले रहा है। और यदि परमात्मा ले रहा है तो इस बात पर कोई संशय नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम अपने जीवन में चाहते ही क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, और जितनी भी चीज़ें हम अपने जीवन में कर रहे हैं सब में हमें सफलता मिले, सब कुछ ठीक हो। तो यदि परमात्मा हमारे डिसीजन ले रहा है तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कुछ गलत होगा। हमने तो अपने जीवन की नैया उस सुप्रीम सोल को सौंप दी है, तो हमारे जीवन का मालिक अब वो हो गया है। हमारे जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है वो सब कुछ देख लेगा। क्या उचित है क्या अनुचित है हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस हमारा कार्य है बाबा के डायरेक्शन अनुसार जीवन जीना और चलते फिरते हर क्षण बाबा को याद करना। हम जितना बाबा को याद करते हैं उतना हमारे पाप कर्म कटते जाते हैं और हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है, तो हमारा भाग्य वैसे ही बहुत सुंदर बन जाता है। अगला पॉइंट है, एक बाप की याद में मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। अर्थात जो हमारा मीठा बाबा है हमें उसकी याद में रहना है, और जब हम उसकी याद में रहते हैं तो हमारे हर कर्म हमारे हर कार्य में सफलता दिलाते हैं। हमारे हर कर्म हमारा पुण्य संचित करते हैं। हमारे हर कर्म ऐसा कोई कार्य नहीं बनाते जो हमारे लिए पाप कर्म बन जाए, हमारे दुर्भाग्य का कारण बने। तो बताइए बाबा की याद के कितने सुंदर सुंदर फायदे हैं। और जब हम चलते फिरते बाबा को याद करते हैं तो सब कुछ, हमारे घर का वायुमंडल, हमारा ऑरा सब बहुत पॉजिटिव होता है। और एक पॉजिटिव ऑरा अपने आप इस संसार की सभी पॉजिटिव सभी अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए बाबा की याद के बहुत फ़ायदे हैं। आजकल के दौर में कितने लोग कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है मुझे वो बीमारी है, लेकिन बाबा की याद इन सभी बीमारियों से हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है। हमारा आभा मंडल बहुत सुंदर बनता है। तो बताइए यदि बाबा की याद करने से हमें हमारे जीवन में इतने सुंदर परिणाम मिल रहे हैं तो क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? क्या हमें प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए? अब शायद ही कोई नादान बच्चा होगा जो खुश नहीं होगा बाबा के इतने फायदे के बावजूद भी। हम अपने जीवन में हर उस ऐसे इंसान से अपना व्यवहार बनाने की कोशिश करते जो हमें भविष्य में चलकर किसी न किसी रूप में फायदेमंद हो। लेकिन परमात्मा ऐसा है जिससे एक बार हम अपना सुंदर रिश्ता बना ले तो वो हमारे जीवन के हर क्षण में हमारा साथ देता है बिना किसी उम्मीद के। बस वो हमसे इतनी ही उम्मीद रखता है कि हम उसके बताए मार्ग पर चलें, उसे याद करें, बस सब कुछ बाबा देख लेता है। तो बताइए हमें कितना खुश होना चाहिए। अगला पॉइंट है, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को केवल समझा रहे हैं, हर बार हर पॉइंट में हमें बता रहे हैं कि हमें अपना जीवन श्रीमत अनुसार चलना है। ऐसे ही कार्य करने हो जो ईश्वरीय पालना के अनुरूप हो, ना कि
इसके विपरीत हो। इसलिए अब हमारा उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक है। इस संसार का मालिक हमें समझा रहा है, इस संसार का मालिक हमसे कह रहा है, कितनी बड़ी बात है। हमें तो एक क्षण में उसके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हमें हमारे जीवन में उसके सारे परिणाम भी दिखने लगते हैं और हम ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन इस संसार में केवल एकमात्र माध्यम है और वो परमात्मा शिव है। यदि हम उनकी शरण में आ जाएं तो हमारा जीवन भरपूर कल्याणमय हो जाता है, सब कुछ सुंदर होने लगता है। तो इसीलिए हमें देह अभिमान का नशा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जो देह अभिमान, इस शरीर का भान होता है, वो नहीं होना चाहिए और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उल्टा सुल्टा हो और ईश्वरीय चलन के विपरीत हो। हमें किसी कार्य में मूंझना नहीं है, बेवजह अपना दिमाग वहां नहीं लगाना है, उसका हमारे जीवन से कोई मतलब ना हो। अगला पॉइंट है, साधारण साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। अर्थात यदि हम कोई साधारण भी कार्य कर रहे हैं तो हम यदि उसको परमात्मा की याद में करते हैं तो वो भी ऊंच कर्म बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हम अपने घर के दिनचर्या के कार्य करते हैं वो व्यर्थ चले जाएंगे। यदि हम उन सब को बाबा की याद में करते हैं तो वो भी हमारी ऊंची स्थिति बन जाती है, जिससे हम डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं। अगला पॉइंट है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारी आदत हो गई है, हमारी वृत्ति ऐसी हो जाए कि हम इस संसार की समस्त आत्माओं को शरीर न समझकर आत्मा समझे तो हमें सबके लिए कल्याण की भावना होगी, हमारी मनसा सेवा होगी, हमारे गुण और शक्तियाँ ऐसे इमर्ज होंगे मानो देवी देवता। तो हमें इसी का अभ्यास करना है कि इस संसार की समस्त आत्माओं को शरीर ना समझ आत्मा समझना है और पवित्रता को हमें अपने जीवन में जरूर धारण करना है। हमें कम से कम परमात्मा के साथ सच्चा जरूर होना है, उसे सच्चे मन से अपने अच्छे बुरे सभी कर्म बता देने हैं। ओम शांति।